हमने जब शुरू किया था अपने प्रोग्राम का तो हमने आपको बताया था कि हीट वेव है, और हीट वेव के बाद आप ज़ाहिर है अपना ख्याल तो रखते हैं लेकिन दूसरों का ख्याल रखा करें। लेकिन ये ख्याल कैसे रखें, इस मुश्किल को हल करना है। शदीद गर्मी है, हीट वेव के दिनों में सिर्फ साया और ठंडा माहौल ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि दुरुस्त ग़िज़ा भी जिस्म को गर्मी के मुज़र असरात से बचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अच्छा, इस हवाले से जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक कि पानी से भरपूर और जो फल हैं, सब्जियां हैं, कुदरती मशरूबात हैं, जिसम का दर्जा हरारत जो है मुतवाज़िन रखने के लिए बेहतर होते हैं और पानी की कमी से भी बचाने में मदद देते हैं। दूसरी जानिब ज़्यादा मसालेदार, तली हुई और चिकनाई से भरपूर ग़िज़ाएँ भी गर्मियों में एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर निदा साथ मौजूद हैं, आप जनरल फिजिशियन हैं, आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे किसी टाइम की वो स्टडी क्या है, लेकिन फ़िल वक्त तो गर्मी की बातें कर लेते हैं। उनसे हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निदा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि आप हमारे स्टूडियो में आई। हर साल गर्मी बढ़ जाती है और हर साल हमें हीट वेव की शिद्दत में भी इजाफा नज़र आता है। अब दो रीजन्स हैं जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं, पंजाब है, सिंध है, बहुत ह्यूमिडिटी होता है। उधर अपर एरियाज़ में चला जाएं तो सूरज आप चेहरे पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इन दोनों रीजन के लोगों के लिए इस बढ़ती गर्मी में क्या हल है, कैसे अपने आप को बैलेंस रख सकें विद डाइट? ज़्यादातर जो है वो ह्यूमिड एरियाज़ में आती हैं, ठीक है। ओके। तो जैसे कोस्टल एरियाज़ में आती है, जैसे कराची है या कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है। गर्मी की जो वैसे ओवरऑल सबके लिए जो एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑब्वियसली जब गर्मी है तो आपको एक्स्ट्रा गर्मी में नहीं निकलना, ठीक है। बेवजह गर्मी में नहीं निकलना। आपने ये नहीं सोचना कि जी ये काम मुझे अभी और इसी वक्त करना है, आपने अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करना है, ठीक है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे लेबर्स हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जिनको गर्मी में निकलना पड़ता है। ख़ास तौर पे वो अफराद जो एजड हैं या बच्चे हैं, उनको तो टेक केयर ज़्यादा करनी चाहिए। उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा लगती है। बच्चे भूल जाते हैं कि हमें पानी पीना है, बार बार उनको याद दिलाना पड़ता है। और बूढ़े जो हैं ऑब्वियसली उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फ़र्क होता है जवानों से, और उनकी जो एक क़ुव्वत बर्दाश्त है वो भी फ़र्क होती है। तो हमें ओवरऑल उस माहौल में नहीं निकलना, और अगर निकलना है तो फिर हमें ऑब्वियसली अम्ब्रेला लेनी है। सबको पता है कि आपने कैप पहननी है, आपने सन ब्लॉक लगा लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कि आपकी स्किन बर्न ना हो। पानी का इस्तेमाल कितना करना है, बहुत सारे फैशनेबल आजकल चीज़ें आ गई हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी। अच्छा, और पानी कितना पीना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर पे रह रहे हैं और गर्मी है और एसी नहीं है और एक गर्मी का एनवायरनमेंट है, ख़वातीन चूल्हे पे खाना भी पका रही हैं और ऑल ना, तो फिर आपने 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, ठीक है। और ये याद रखें कि जब आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मुझे प्यास लग रही है, इसका मतलब फ्लूइड डेफिसिट शुरू हो चुका है। तो आपको अपनी प्यास लगने से पहले पानी पीना है, ठीक है। और उठते ही साथ एक इनिशियल पानी का थोड़ा सा, जैसे वर्क शुरू होने से पहले पानी, देन वर्क प्लेस पे पानी, और वर्क ख़त्म होने के बाद पानी। जो वर्क प्लेस वाला है वो एलिमेंट ज़्यादा है और सुबह और शाम का कम है क्योंकि आप घर वापस आ गए, लेकिन वो एलिमेंट ज़्यादा है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि सादा पानी मेरे लिए काफ़ी है, मुझे बहुत पसीना आता है तो मैं क्या करूं? और अगर मैं शुगर पेशेंट हूँ या मैं बीपी की पेशेंट हूँ तो मैं मेरे पानी में क्या चीज़ें डालनी चाहिए? अच्छा, देखिए, जब हीट वेव, हीट एग्जॉशन होता है उसकी वजह से, या हीट स्ट्रोक होता है, तो ऑब्वियसली पानी का लॉस तो होता है, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सोडियम एंड क्लोराइड होता है जो हमारे स्वेट में होता है, ठीक है, पसीने में होता है, वही लॉस होता है। और बाकी चीज़ें जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम बहुत माइनर मिकदार में लॉस होता है, तो वो रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती। जो CDC की गाइडलाइंस हैं वो हमें रिकमेंड नहीं करती सॉल्ट टैबलेट्स, ठीक है, ये जो मार्केट में बहुत आराम से मिल जाती हैं, और जो ये स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होती हैं उसको भी रिकमेंड नहीं करती। सॉल्ट टैबलेट्स को तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर वो नहीं लेनी है। लेकिन स्पोर्ट्स ड्रिंक को भी यानी रिकमेंड नहीं करती, लेकिन मना भी नहीं करती, ठीक है। तो सॉल्ट टैबलेट से होगा ये कि आपको नहीं पता, कि आपको नहीं असेस करते, आप फैशन में भी वो ले रहा है तो मैं भी ले लूँ, उसने ली थी तो मैं भी ले लूँ। दे कैन इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, ठीक है। इवन द किडनी पेशेंट्स कांट टेक सॉल्ट टैबलेट्स बगैर इजाज़त के, ठीक है। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स नहीं ले सकते बगैर इजाज़त के, लिवर वाले पेशेंट्स नहीं ले सकते। तो ये तो आप भूल जाएं, डॉक्टर के मशवरे के बगैर तो इम्पॉसिबल है, एंड CDC डोंट रिकमेंड दिस। अच्छा, उसके बाद स्पोर्ट्स ड्रिंक जो आजकल टीनेजर्स और बच्चों के फैशन में और जो है ना एडल्ट्स भी ले रहे हैं उसको, वो अच्छा, उसका भी ये है कि इफ़ देयर इज़ स्ट्रेनस एक्सरसाइज,
ठीक है, कि आपने वर्क भी किया है, फिर 8 आप किलोमीटर्स की गर्मी में दौड़ लगाई है, दौड़ लगाई है किसी सही वजह से, या कोई ऐसा हादसा हो गया कि आपकी गाड़ी खराब हो गई और आप निकल के पैदल जाना पड़ रहा है, या कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा जिम करते हो, गर्मी में करते हैं, यूजुअली नहीं करना चाहिए इतना गर्मी के अंदर, ठीक है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप ऑब्वियसली यू कैन टेक इट, बट उसको रोज़ का रूटीन ना बनाएं। अगर रोज़ का रूटीन बनाएंगे तो उसमें भी कैलोरीज होती हैं, ठीक है, तो इट विल टर्न इनटू ओबेसिटी और अदर चीज़ें जो आप लॉन्ग टर्म आपकी जो है ना एक क्रेविंग हो जाती है, क्योंकि मैंने खुद पी के देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपने नहीं पी तो आपको लगता है कि नहीं आज भी लेनी है तलब, वो ओबेसिटी की तरफ आप चले जाएंगे। एंड टेल मी अबाउट द फ्रूट्स। लोग कहते हैं आम का मैं इंतजार कर रही हूँ, पूरी गर्मी आती है, लोग कहते हैं इतना गर्म है मत खाओ, एंड बाकी कौन से फ्रूट्स मुझे गर्मी में हेल्प करते हैं? अच्छा, ये मेडिकल साइंस में तो गर्म ठंडा नहीं होता, बट वाटर कंटेंट होता है। किसी फ्रूट में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, किसी वेजिटेबल में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो और कुछ फ्रूट जो जैसे उन्होंने कहा कि मिर्च मसाले वाले और बाहर के खाने, तो क्या है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो आपको डायरिया और कॉलेरा और इस तरह की चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। एक तो गर्मी, और अगर आपने डायरिया और वॉमिटिंग या फूड पॉइजनिंग हो गई तो वो तो आपकी लोगों के डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी दबाव में और फेल हो जाती है, हॉस्पिटल एडमिशन्स और आपके पैसे भी खर्च और आप बीमार भी होंगे। तो ट्राई टू टेक हल्का फूड अगर हम बात करें तो चावल, ठीक है, दाल है, सब्ज़ी है। सब्जियों में बात करें तो खीरा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप खीरा सलाद में खाएं, खीरे का जूस बना के पिएं। खीरा किस तरह से भी, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फैशन है Watermelon. ना, वी विल हैव वेरी लेस टाइम। आजकल हर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स के साशे इस्तेमाल कर हाँ, रहा है। वही मैं आपसे वही बात तो कर रही एक तो ये कि भाई उस इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा क्या है, दूसरी चीज़ मैं अपना खुद का इलेक्ट्रोलाइट बना लूँ नींबू डाल के और थोड़ा सा थोड़ा सा नमक डाल के, या नहीं करूँ? अच्छा, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ठीक है, और एक आम चलते फिरते हेल्दी इंसान है, तो आप कर सकते हैं एक चुटकी नमक डाल के, बट फिर वही बात है कि इसको डेली का फैशन नहीं बनाएं, और फिर आप पी रहे हैं तो अपने बड़ों को भी घर में नहीं, अब्बा आप भी पी लें, दादा आप भी पी लें, और वो चुटकी भर नमक जो है वो आपके लिए फिर आगे जाके उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो जो आपके लिए सही है वो सबके लिए सही नहीं। अच्छा, इसकी एक और गाइडलाइंस में ये भी लिखा है कि जो आप वाटर कंटेंट लेते हैं, अगर आप नॉर्मल फूड या स्नैक ले रहे हैं, उसका कंटेंट सॉल्ट का एनफ होता है आपके लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को आपके इन एडवाइस से हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।